आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। आप बताओ मेरी माता रानी का दरबार कैसा सजा। मेरे देवर जी ने सजाया, इतने मैं अपने नहाने चली गई और मैं तैयार होने लगी। उसके बाद मेरे देवर ने सारी तैयारी कर दी और अब कर रहे हैं वो हवन की तैयारी, थाली तैयारी कर रहे हैं। और मेरे लड्डू भी आके बैठ चुके हैं, मैं भी आ चुकी हूँ यहाँ पे। मैं सबको टीका लगा रही हूँ, नौ देवी को। आप बताना मेरा दरबार कैसा सजा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस दिन का मुझे तो बहुत इंतज़ार रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है, जैसे कि पान के पत्ते हो गए, लौंग के जोड़े, कपूर वपूर, ये सब रखा जाता है हमारे यहाँ पे। सुपारी रखी जाती है और भी काफ़ी चीज़ें जो रखी जाती हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को पूजा से मतलब होता है, मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद बोला मेरी सासू माँ ने चलो दिया जलाओ, तो मैं दिया जलाने लग गई हूँ। क्योंकि कहती हैं कि घर की बड़ी बहू ही दिया जलाती है, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ। इस हमारी हवन की कटोरी हो गई तैयार। अब हम सामग्री छोड़ने लगे हैं सब एक एक करके। और मेरा बेटा तो बहुत परेशान करता है। फिर मेरे बेटे ने भी अपने हाथ से सामग्री छोड़ी। उसके बाद अब हमने सबके नाम के लौंग के जोड़े डाल दिए हवन में, क्योंकि हमारे यहाँ सबके नाम के लौंग के जोड़े डालते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हवन के समय धुआं इतना लग रहा था, बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग हट गई। उसके बाद मम्मी ने कहा कि तुम दिया जलाओ, आरती की तैयारी करो। मैंने आरती के लिए दिया जलाने लगी थी। मम्मी ने कहा ठीक, आप मेरी आरती की थाली हो गई है तैयार, मैंने दिया जला लिया, मैं आरती करनी स्टार्ट करूँगी खड़े होके। सब लोग खड़े हो गए हैं आरती के लिए, क्योंकि मैं गाना लगा नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाता है। फिर मैं आरती करने लगी। फिर धीरे धीरे फिर बाद में मैंने मम्मी को दी आरती की थाली। मैं इतनी तेज़ आरती कर रही थी, मेरे को मम्मी कह रही धीरे धीरे करो, क्योंकि मुझे धुआं लग रहा था। धुएं से मुझे दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, इसलिए मैं जल्दी। फिर मैंने घंटी पकड़ी, मैं घंटी बजाने लगी। मम्मी ने कहा तुम घंटी बजाओ। फिर मम्मी आरती करने लगी थी। उसके बाद आ गई मेरी नंद आरती करने के लिए। मम्मी ने आरती की थाली मेरी नंद को पकड़ा दी और मेरे को घंटी पकड़ाए रखी कि तुम लोग घंटी बजाओ। फिर मेरी नंद ने आरती की। आरती करने के बाद मुझे थाली पकड़ाई आरती की कि लो दोबारा करो, क्योंकि मैंने पहली बार ठीक से की नहीं थी, इसलिए मम्मी ने दोबारा पकड़ा दी मुझे कि अच्छी तरीके से आरती करो। मेरा बेटा आया, फिर मैंने अपने बेटे के साथ आरती की, क्योंकि इनके पापा गए हुए हैं दुकान पे, वहाँ भी पूजा करनी थी, इसलिए वो नहा धो के पहले ही निकल गए थे कि मैं दुकान पे करूँगा, आप यहाँ पे करना पूजा, क्योंकि पहला नवरात्रा था, इसलिए हम लोग शॉप पे भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं अच्छी तरीके से। अब भैया ने मेरे से पूजा की थाली ले ली, आरती की थाली अब भैया करेंगे, क्योंकि भैया बहुत मन से करते हैं पूजा पाठ, बहुत अच्छी तरह। जो भी सामान होता है ना पूजा पाठ का, वो भैया ही सुबह उठ के लेके आते हैं। कुछ भी सामान ऐसा नहीं है जो छोड़ के आते हैं, एक एक सामान इतना बढ़िया लेके आते हैं, श्रृंगार से लेके सुपारी से लेके हर एक चीज़ लेके आते हैं, पान के पत्ते सब कुछ, क्योंकि भैया बहुत अच्छी तरह पूजा करते हैं। हमें तो ऐसी है नॉर्मल आती है पूजा। उसके बाद मेरे से कहा लो आरती लो, पूरे घर में घुमा के आओ आरती को। फिर मैं पहले अपने रूम में गई आरती घुमाने के लिए। उसके बाद धुआं इतना मेरे मुंह पे आ रहा था कि मैं बार बार ऐसे ऐसे करी हाथ से। फिर उसके बाद मैं गई किचन में तो फिर मम्मी थी सामने। फिर मैं गई मम्मी वाले रूम में। भैया वाले रूम में इतना कबाड़ा पड़ा हुआ था, क्योंकि काम चल रहा है ना, उसमें हमारा पेंट हो रहा है। पेंट होने का भी सारा कपड़े लत्ते सब पड़े हुए थे, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि पंखे से मेरी आरती की थाली का दिया भी बुझ जाता है। और फिर मैं वापसी आ जाती हूँ। फिर मैं मत्था टेका, जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर देना माता रानी, यह सब ये। फिर मैं मत्था टेकने के बाद मेरे से बोलते हैं कि चलो
जौ को उगाओ। फिर मैं जौ को उगाने लग जाती हूँ। थोड़ी सी माता रानी की वीडियो ली, फिर मैंने जौ उगाने लगी हूँ। पन्नी नहीं फट रही थी, पन्नी फिर मैंने ज़बरदस्ती खींची, फट गई। फिर थोड़ी थोड़ी मैंने जौ उसमें डाले, फिर ऊपर से मैंने मिट्टी डाली। डालने के बाद मम्मी बता रही थी सब कुछ कि ऐसे ऐसे करो, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, सब मम्मी बताती रहती हैं धीरे धीरे। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा जल डाला, क्योंकि पहले दिन में थोड़ा थोड़ा जल डलता है। और हमारे यहाँ की खेती होती भी बहुत अच्छी है, मैं ही उगाती हूँ, बढ़िया होती है। कहते हैं कि सच्चे मन से उगाओ तो बहुत अच्छी तरह उगती है, हरी भरी होती है लास्ट में। अब मैंने पूरे पानी डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसे बैठा दूँगी। बैठा दिया, मैंने हाथ जोड़ लिए माता रानी को। फिर मैं जल चढ़ाने ऊपर की ओर जाती हूँ, सूरज देवता को जल चढ़ाने के लिए। बाय बाय। जय माता दी आप सबको। आप बताना आपके यहाँ कैसे पूजा पाठ होती है। मेरे यहाँ तो ऐसी होती है। राधे राधे, जय माता दी।